हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। शुरू करते हैं आज की क्लास। +2 बुक फ्लेमिंगो, जिसमें पोइम सेक्शन में आपको हर पोइम एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन याद करवाऊंगा। आप ये मानकर चलें उस पोइम से कोई भी एक्सप्लेनेशन आता है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पोइम से एक तो एक्सट्रैक्ट आएगा जिसको आपने एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस, और इसके साथ 2 क्वेश्चंस हैं जो कि 20 वर्ड्स, जिनकी वर्ड लिमिट्स हैं। एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का आएगा वो आपको लिखना है। तो कुल मिला के आप ये माने कि 12 मार्क्स का पोइम सेक्शन है, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको हर पोइम्स में से एक या किसी पॉइंट में से 2 क्वेश्चन आपको याद करवाने हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर्स इन क्वेश्चंस में होगा जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है माय मदर एट 66। बहुत अच्छी पोइम है जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है, जो कमला दास जी हैं अपनी मदर के साथ कोचीन की तरफ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और जैसे इनकी मदर की तरफ ये देखती हैं तो इनकी मदर का जो फेस है, जैसे कि पिक में देख सकते हैं, बूढ़ा सा फेस, रिंकल्स आई हुई हैं, और ये जो कि पोइटेस एक्सप्लेन कर रही है कि किस प्रकार से वह अपनी मदर का फेस देखती है और इसको क्या फील होता है। बाहर वाली प्रकृति जो इसे लगता है कि बिल्कुल कंट्रास्ट रूप में है, जैसे कि यंग ट्रीज या छोटे चिल्ड्रन मदर की एज के बिल्कुल विपरीत शो किए गए हैं। तो इस प्रकार लास्ट में जब ये एक दूसरे को देखते हैं, बाय बोलते हैं, दोनों के चेहरे पे एक स्माइल होती है, और उस स्माइल के साथ दोनों के माइंड में एक एक डाउट होता है कि फिर कभी मिलेंगे या नहीं। तो ये एक शॉर्ट में पोइम का डिस्क्रिप्शन था। अब बात करते हैं इस पोइम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखें, इस पोइम से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्माइल सिग्निफाई इन द पोइम माय मदर एट 66। और जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट समरी ऑफ माय मदर एट 66। केवल ये 2 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। इस लेसन में से इतना ही क्वेश्चन अपने को याद करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं में से आप आंसर देंगे। तो चलिए पहले मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। क्वेश्चन है कि अपने को समरी लिखनी है, इस पोइम की समरी लिखनी है। तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में, चूंकि आप पढ़ते सार ही आप इसको याद कर पाए, दैट्स क्लियर। अब मैंने इसको पॉइंट्स में बांटा, आपकी इच्छा है आप पॉइंट लिखें या न लिखें, बट समझने की दृष्टि से पॉइंट में लिखा गया। फर्स्ट पॉइंट है माय मदर एट 66 इज अ पोइम। माय मदर एट 66 एक पोइम है। मैं आपको साथ साथ हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी बताता जाऊंगा, क्योंकि मैंने जितने भी सेंटेंस हैं मेरा प्रयास रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। माय मदर एट 66 एक पोइम है दैट एक्सप्रेसेस, जो कि बताती है, शो करती है। क्या शो करती है? द पोएटेस फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर, जो कवित्री के अपने मदर को खोने के डर को एक्सप्रेस करती है। फिर सुने पहला पॉइंट, माय मदर एट 66 एक पोइम है दैट एक्सप्रेसेस, जो दर्शाती है, शो करती है, किसको? पोएटेस की फियर को। डर क्या है? लॉसिंग हर ओल्ड मदर, अपनी ओल्ड मदर को खोने का। सेकेंड पॉइंट है द पोएटेस इज शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब होता है हैरान, एडजेक्टिव होता है ये। पोएटेस कवित्री हैरान है, किस चीज के लिए? टू रियलाइज दैट, यह महसूस करके कि उसकी मदर बूढ़ी हो रही है। हर मदर इज एजिंग। पोएटेस इसलिए हैरान है यह महसूस करके
कि उसकी मदर बूढ़ी हो रही है, मतलब उसकी मदर बूढ़ी हो रही है, हर मदर इज एजिंग। आप सीधा इसको याद कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट था शी नोटिसेस, वह नोटिस करती है। क्या नोटिस करती है? हाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्स यंग एंड एनर्जेटिक। वह इस चीज को नोटिस करती है कि बाहर जब वो ट्रीज देखती है, यंग चिल्ड्रन देखती है, तो उसे इस चीज का फील होता है कि किस प्रकार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब बचा हुआ संसार, बचा हुआ संसार। अपीयर्स मैंने लगता है, प्रतीत होता है, तो पोइटेस को बचा हुआ संसार कैसा लगता है? यंग एंड एनर्जेटिक। फिर सुने, वह नोटिस करती है किस प्रकार से जो बचा हुआ वर्ड है उसे लगता है यंग और एनर्जेटिक। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है द पोइटेस फील्स पेन। जो कवित्री है, पोइटेस है, उसे पेन फील होता है। क्यों फील होता है? दर्द महसूस करती है। क्यों महसूस करती है? बट शी हाइड्स हर फीलिंग एंड स्माइल्स आउटवर्डली। अंदर से उसे इस चीज का दर्द फील होता है कि उसकी मदर बूढ़ी हो रही है, परंतु वह क्या करती है? उसको छिपाती है। शी हाइड्स हर फीलिंग, वह अपनी फीलिंग को छिपाती है। एंड स्माइल्स, फिर भी क्या करती है? फीलिंग छुपाकर स्माइल पास करती है आउटवर्डली, मतलब बाहरी रूप से। अंदर से तो वो दर्द फील कर रही है, पेन फील कर रही है कि मेरी मदर बूढ़ी हो रही है। टू शो हर लव फॉर हर मदर। टू शो मैंने दिखाने के लिए, अपना स्नेह दिखाने के लिए, किसको? अपनी मदर को। फिर सुने, इस पोइम की समरी 4 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, यह एक ऐसी पोइम है जो क्या करती है? कवित्री के अपनी माता या मदर को खोने के डर को शो करती है। दूसरा पॉइंट, द पोइटेस हैरान है, शॉक्ड है यह महसूस करके कि उसकी मदर बूढ़ी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, वह इस चीज को नोटिस करती है कि किस प्रकार बचा हुआ जो वर्ड है उसे यंग और एनर्जेटिक लगता है। फोर्थ पॉइंट था द पोइटेस फील्स पेन, उसे अंदर से पेन फील होता है जब वह अपनी मदर की एज को देखती है, परंतु वह उसे छिपाती है। फिर स्माइल देती है बाहर से ताकि अपनी मदर को वो स्नेह शो कर पाए। तो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन। तो अब बारी है इसके दूसरे क्वेश्चन की। इस पोएम का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट डज स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम माय मदर एट 66। ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं आपको ये इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें लिखा इन द पोएम माय मदर एट 66 स्माइल सिग्निफाइज, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, स्माइल किस चीज को दर्शाती है, सिग्निफाई करती है? वो है द मोरल सपोर्ट फॉर बोथ द मदर एंड द डॉटर। मदर और डॉटर दोनों के लिए एक नैतिक सपोर्ट को दर्शाती है। पहला पॉइंट इसमें है द मदर होप्स, मीन्स जो मदर की स्माइल है उसके पीछे क्या कारण है? द मदर होप्स, मदर उम्मीद करती है टू मीट हर डॉटर अगेन। मदर उम्मीद करती है किस चीज की? अपनी बेटी को फिर से मिलने की। ये है मदर की स्माइलिंग के पीछे का राज और फीलिंग। द डॉटर ट्राइज टू ओवरकम, जो डॉटर है वो कोशिश करती है टू ओवरकम हर फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। और डॉटर को डर है कि वह अपनी मदर से फिर नहीं मिलेगी, वो इस डर को छुपाने के लिए स्माइल देती है। दैट्स क्लियर। फिर सुने, मदर होप्स, मदर उम्मीद करती है किस चीज की? टू मीट हर डॉटर अगेन, अपनी बेटी को फिर से मिलने की। और डॉटर स्माइल्स, पता है क्यों? बिकॉज द डॉटर ट्राइज टू ओवरकम, वह छुपाने की कोशिश करती है किस चीज को? हर फियर को। यहां ओवरकम भी लिख सकते हैं, यहां हाइड भी लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। दोनों का सेंस सेम होगा।
डॉटर कोशिश करती है ओवरकम करने की, हाइड करने की, किसको? हर फियर ऑफ सेपरेशन, अपनी मदर से अलग होने के डर को। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, किस प्रकार का दर्द पोएट फील करता है? तो सिंपल आंसर है कि डॉटर फील्स दैट हर मदर इज एजिंग। जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था, इसमें लिखा है कि हर मदर इज एजिंग, उसकी मदर एज हो रही है, और जो इसकी तुलना में जो दूसरा संसार है वो कैसा है? वह नोटिस करती है कि दूसरा संसार एनर्जेटिक नजर आ रहा है। द पोएटेस फील्स पेन, इस चीज का वो पेन फील करती है। आपसे मान लो और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रीज यहाँ किस लिए सिंबलाइज किए गए, या फिर जो खेलते हुए बच्चे क्यों बताए गए? तो यह है इट इज द कंट्रास्ट ऑफ हर मदर्स एजिंग, यह है उसकी मदर की एजिंग का बिल्कुल कंट्रास्ट था। बट स्टूडेंट्स, ये सब सेकेंडरी क्वेश्चंस हैं, आपने केवल इसकी समरी और ये क्वेश्चन याद करना है। इसके अलावा जो भी एक्सप्लेनेशन आएगा, आपने एक्सप्लेनेशन लाइंस में भी इसी चीज का एक्सप्लेन करना है। दैट्स ओके। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेसन का नाम है कीपिंग क्वाइट। इसको लिखा है, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, पैब्लो नेरुडा के द्वारा। इसमें यह बताया गया है कि हम कुछ समय के लिए शांत रहकर अपने आप को, अपने कार्यों के बारे में सोच सकते हैं, उन्हें रीअसेस, पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं। और इस पोइम में एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है, जिस प्रकार से पृथ्वी मींस द अर्थ बिल्कुल शांत रहती है, फिर भी सभी ह्यूमन बींग्स को, सभी प्राणियों को जीवन देती है। उसी प्रकार व्यक्ति को कुछ समय के लिए शांत रहकर बहुत ज्यादा एक्टिव और डायनामाइट रूप में काम करना चाहिए। ठीक है। इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट। चाहे आपसे थीम पूछा जाए, यहां पूछा जाए व्हाट मैसेज डज द पोइम कीपिंग क्वाइट गिव अस, क्या मैसेज हमें ये पोइम देती है। तो आपने इतना मैटर याद रखना है। मैटर को मैंने अपनी तरफ से बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया है स्टूडेंट्स। ये इसका जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आंसर है, द पोएट emphasizes the importance of keeping quiet and doing nothing for a short duration। पोएट emphasize करता है, जोर डालता है किस चीज पे? इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, चुप रहने की, शांत रहने की इंपॉर्टेंस पर। एंड डूइंग नथिंग, जहां जहां आप लिखेंगे कीपिंग क्वाइट, उसके जस्ट बाद एंड लगाकर डूइंग नथिंग ये भी आपको लिखना है। पोएट एम्फेसिस करता है किस चीज पर? इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग नथिंग, शांत रहने के लिए और कुछ नए करने की इंपॉर्टेंस पर एम्फेसाइज करता है। हमेशा के लिए नहीं, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, एक छोटी अवधि के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दिस गिव्स अस, यह चीज हमें देता है, क्या चीज? शांत रहना और कुछ न करना। दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, इससे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, यह चीज हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है। तो थिंक ओवर एक्टिविटीज, थिंक ओवर मैंने होता है विचार करना, हम अपनी एक्टिविटीज पर विचार करें, रीअसेस, उनका पुनर्मूल्यांकन करें, एंड करेक्ट देम, और उनको सही करें। फिर से सुने, दिस गिव्स अस, यह चीज हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम क्या करें? तो थिंक ओवर, मैंने विचार करें किस चीज पर? हमारी एक्टिविटी पर, एंड रीअसेस, उनका पुनर्मूल्यांकन करें, एंड करेक्ट देम, उनको सही करें। नेक्स्ट लाइन है दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट, ब्रिंग्स अबाउट मैंने होता लाना, यह चीज ऑल्सो लाती है क्या? कीपिंग क्वाइट। यहां दिस है जो इस लाइन में ये कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग नथिंग दोनों एक ही चीज है, इसके लिए है। यह क्या चीज लाती है? अ ह्यूज साइलेंस, ये जब हम शांत रहते हैं तो उसे बहुत बड़ी एक शांति, साइलेंस आता है। विच डिमिनिशेस, जो कम करता है, डिमिनिशेस मैंने कम करता है।
आर सैडनेस, हमारी उदासी को कम करता है। जो साइलेंस है हमारी उदासी को कम करता है। अब उदासी के बारे में बताया है, विच कम्स, जो आता है कौन, सैडनेस। कब आता है, व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, जब हम खुद को नहीं समझते। व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, जब हम खुद को नहीं समझते, एंड इट एंडेंजर्स आवर लाइफ, यह खतरे में डालता है। एंडेंजर्स का मतलब खतरे में डालना, यह हमारी लाइफ को खतरे में डाल देता है। कौन, ये इट, ये विच दोनों आया था सैडनेस के लिए। दैट्स क्लियर। कीपिंग क्वाइट कैन ऑल्सो रिन्यू आवर लाइफ्स, कीपिंग क्वाइट हमारी लाइफ को पुनः नवीन कर सकता है, रिन्यू कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके सामने पेश किया है। डिस्क्रिप्शन में इसके आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं ताकि आपको याद हो जाए। मैसेज ये है कि पोइट जोर देता है कि आपको थोड़ी देर के लिए शांत रहना है, कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा, यह चीज हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है, किस चीज की, कि हम शांत रहकर हमारी एक्टिविटी को क्या करें, विचार करें, उनको असेस करें और उनको सुधारें अगर उसमें कोई गलती है तो। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट, यह, इससे एक ह्यूज साइलेंस, बहुत बड़ी शांति आती है जो हमारी सैडनेस को डिमिनिशेस करती है, कम करती है। आप यहाँ कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिमिनिशेस करते हैं, ब्रेक करती है, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। अब जो सैडनेस है वो क्या करती है, विच कम्स व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सैडनेस क्यों आती है, जब हम अपने आप को नहीं समझते तुरंत, तो हम उदास हो जाते हैं और अपनी लाइफ को, यह जो सैडनेस है हमारी लाइफ को एंडेंजर्स, खतरे में डालती है। जो कीपिंग क्वाइट, यह हमारी लाइफ को रिन्यू कर सकता है, रिफ्रेश कर सकता है। जैसे कि सोने के बाद अपने उठते हैं तो बिल्कुल रिफ्रेश होते हैं, इसी प्रकार कीपिंग क्वाइट के बाद भी हम रिफ्रेश होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर थीम पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, बट अगर आपसे मैसेज पूछा जाता है तो आप केवल ये 2 लाइन भी लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। मैसेज शॉर्ट हो सकता है, थीम भी, अगर आपको थीम में भी ये 2 लाइनें लिखते हैं तो भी ये आपका आंसर सही है, बट मेरी एडवाइस है कि इजी लाइन है, आप इसको याद करें। ठीक है, मैंने लगभग सारी लाइनें, एक लाइन छोड़कर सारी लाइनें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके लिखी हैं, जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। ऐसा कौन सा सिंबल नेचर का कवि ने लिया जिससे हमें इस चीज का पता चलता है कि अगर हम स्टिलनेस, बिल्कुल शांत रहकर भी शांत रहते हैं तो हमारी लाइफ किस प्रकार से हो सकती है। दैट्स क्लियर। देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, जब शांति है तो उसमें कैसी लाइफ हो सकती है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है, बट बड़े क्वेश्चन में जो आपको पहले थीम बताया है उसका आने का चांस है, छोटे क्वेश्चन में ये आ सकता है। द पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। देखिए आप, कोई सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऐसे ES, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल। जो पोएट है वो देता है, क्या देता है, एग्जाम्पल किसका, पृथ्वी का। क्यों देता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज इन पीस। यह हमेशा ही शांत रहती है, बट रिमेन्स एक्टिव, शांत रहकर भी एक्टिव रहती है, बाय गिविंग लाइफ टू ऑल बीइंग्स। सभी बीइंग्स को, जितने भी जीव जंतु हैं उनको लाइफ देकर। फिर सुने, पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। फर्स्ट लाइन, पोएट है, इसमें एक एग्जाम्पल लेता है प्रकृति का, वो है अर्थ। क्योंकि इट इज ऑलवेज इन पीस, यह हमेशा शांत रहती है, बाय गिविंग, बट रिमेन्स एक्टिव, परंतु एक्टिव रहती है बाय गिविंग लाइफ टू ऑल बीइंग्स। सभी बीइंग्स को लाइफ देकर भी यह शांत रहती है। नेक्स्ट लाइन सुनना, अ मैन शुड बी काम। किसी भी व्यक्ति को, काम मैंने शांत, वैसे ही शांत होना चाहिए और क्वाइट होना चाहिए,
यहां स्पेलिंग आपसे करना, QUIET, ठीक है। और शांत होना चाहिए एंड बी एक्टिव, और एक्टिव होना चाहिए और डायनामिक, बिल्कुल तेज होना चाहिए लाइक द अर्थ। मैं फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, इसमें बोला कि हमें पृथ्वी की तरह होना चाहिए जो बिल्कुल शांत रहती है, शांत रहकर भी सबको जीवन देती है। उसी तरीके के अ मैन शुड बी एक्टिव, मैन को वैसे ही एक्टिव और डायनेमिक होना चाहिए पृथ्वी की तरह, शांत और क्वाइट रहकर बिल्कुल एक्टिव और डायनेमिक होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर इस पॉइंट के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट में।